तो सुख कहाँ है और कैसे मिलता है? अगर ये दो प्रश्नों को हम आज याद करें, इसके उत्तर वेदों से जैसे मैं समझा रहा हूं कि सुख स्वरूप तो अब सच्चिदानंद, आप रोज बोलते हो सच्चिदानंद की जय। सत्य, चेतन और आनंद ये ईश्वर का नाम है कि वो सत्य है, चेतन है, नॉन अलाइव मैटर नहीं है, और आनंद स्वरूप है। उसकी भक्ति से ही आनंद मिलता है, इसलिए उसका नाम सच्चिदानंद है। तो अगर हम आज इस चीज को वेदों से समझें कि हर इंसान सुख चाहता है, सुख कहाँ है, और ये हम निश्चय कर रहे हैं, बरसों से आप वेद सुन रहे हो कि सुख तो परमेश्वर में है। ये न दृष्टात तत्सिद्धि ही, ये दृश्य उपायों में तो सुख नहीं है। वर्ल्डली मैटर जो है उसमें चाहे सोना चांदी रुपया पैसा परिवार है, जो भी है, बेटा है बेटी है पति है पत्नी है माता है पिता है, इनमें सुख नहीं है, इनमें मोह ममता है। हाँ, जो ज्ञानवान परिवार हो जाता है वो एक दूसरे को सुख देता है सच्चा, वो माता पिता भी सच्चा सुख देते हैं बेटा बेटी को, और बेटा बेटी भी समझदार होते हैं जब वेद से, तो वो भी माता पिता को सच्चा से सुख देते हैं उनकी सेवा इत्यादि करके, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है वेद का और उस ज्ञान पर हम चल नहीं रहे हैं, और वो मेन ज्ञान ये अगर किसी को नहीं है कि ईश्वर भक्ति में सुख है, और ये जो मेटलिस्टिक आर्टिकल हैं ये तो शरीर के लिए हैं, अगर ये ज्ञान फर्म नहीं हो गया दिमाग में, बहुत विद्या सुन करके साइंटिफिकली लॉजिकली दोनों तरह से ये सिद्ध नहीं करता कोई, विद्या सुन सुन करके सुख तो ईश्वर में है, तो तब तक वो कैसे सुखी हो जाएगा? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, सुख तो ईश्वर में है। ढूंढ रहा है सोना चांदी रुपया पैसा पंप एंड शो में और अपने ऊंची ऊंची पोस्ट में, ये कैसे हो सकता है? अगर राजा हरिश्चंद्र को ये पता होता कि सुख तो राज्य में है, राजा बनने में है, तो विश्वामित्र जी को वो कभी राज्य नहीं देते। अगर श्री राम को ये पता होता कि राज्य में सोना चांदी में ऊंची ऊंची पोस्टों में सुख है, तो राम भी कभी वनों में नहीं जाते। हर एक हस्ती जो पहले हुई है हमारे इस विश्व में, स्पेशली भारतवर्ष में, उनको ये पता था बचपन से गुरुकुल से कि सुख नहीं है इन चीजों में। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत सो होए सुखिया, ये गुरबाणी में कहा ना। अगर हमें ये फंडामेंटल लॉ कि वेयर इज द डिवाइन प्लेजर, वेयर इट एग्जिस्ट्स, अगर आज हम शब्द ब्रह्म, जैसे भीष्म पितामह बोलते हैं कि भाई पहले शब्द ब्रह्म की आवश्यकता है, हे युधिष्ठिर, शांति पर्व में महाभारत में, पर ब्रह्म तो बाद में, यानी रियलाइजेशन ऑफ गॉड तो दिस इज आफ्टरवर्ड, दिस बिकम्स आफ्टरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट वी हैव टू फॉलो द वैदिक पाथ बाय लिसनिंग द वेद मंत्रा, शब्द ब्रह्म ना। अगर हम वेद मंत्र यानी शब्द ब्रह्म में पारंगत हो गए, हम सब समझ गए ये सब शब्द ब्रह्म चल रहा है ना, यही तो तप है, श्रुतम तप है, तो फिर ईश्वर तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, बात की बात, आप सोचो ही मत मिले ना मिले, वो तो मिलके रहेगा ना। तो शब्द ब्रह्म जो है ये है। अब इस विषय में शब्द ब्रह्म क्या है आपके पास वेद मंत्र कि भी सुख कहाँ है? तो ते मदे नूनम मदे है ना, ते ईश्वर तेरा जो मद में ना आनंद, तो आनंद स्वरूप है। नूनम मदे, नून छोटा सा आनंद हमें भी दे दे कि हम भी आनंद में रहें। मद तो तेरे में है,